जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो टीचर नहीं बनना चाहते, लेकिन उनके दिमाग में ये बात अक्सर रहती है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है। तो आज के इस वीडियो सेशन में आपको कुछ प्रश्नों के जवाब है वो मिलने जा रहे हैं। अब किस प्रकार से आप अपनी आगे की पढ़ाई करें भी आप गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मोस्टली हो सकता है आप एलडीसी बनना चाहें, आप कांस्टेबल बनना चाहें, आप पटवारी बनना चाहें, आप ग्राम सेवक बनना चाहें, आप आरएएस बनना चाहें, आप एसआई बनना चाहें। ऐसी बहुत सी राजस्थान के अंदर सरकारी वैकेंसीज आती है टीचर भर्ती के अलावा जो आप करना चाह रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा समझते हैं, उनके लिए आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने तक की पढ़ाई की आपको उसमें आवश्यकता पड़ेगी और न्यूनतम कितनी एज है वो सरकारी टीचर बनने के लिए आवश्यक होती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, राजस्थान के अंदर कोई भी जो सरकारी वैकेंसियां जो निकलती है मोस्टली वो दो एजेंसियों के माध्यम से निकलती है। दो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है। एक तो है एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसका हेड ऑफिस जयपुर में है, और एक है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये अजमेर के अंदर इसका हेड ऑफिस है। अब आप ये समझिए ये किस प्रकार की भर्ती कराती है। एसएसबी बोर्ड है, ये कम तनख्वाह वाली भर्ती कराती है। भाई आप ऐसे समझिए 3600 ग्रेड पे तक की जो भर्तियां होती है वो एसएसबी, और 3600 से अधिक ग्रेड पे की जो भर्ती होती है, मैं तनख्वाह नहीं ग्रेड पे की बात कर रहा हूं, वो आरपीएससी करवाती है। अब एसएसबी दो लेवल के एग्जाम करवाती है। एक तो +2 बेस, जो 12th पास जो स्टूडेंट हो जाए उनके लिए वैकेंसी, और दूसरी होती है स्नातक, जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएशन, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी। आरपीएससी की मोस्टली जो वैकेंसियां हैं वो होती है स्नातक लेवल की, कम से कम स्नातक, और कुछ इससे ऊपर लेवल की भी होती है। और कई वैकेंसी जो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लिए जो होती है उसमें कुछ टेक्निकल डिग्रियां भी हो सकती है। अब +2 और ग्रेजुएशन बेस पर आपको एसएसबी का एग्जाम होगा, क्योंकि अभी आप सब बच्चों ने 12th के एग्जाम दिए हैं। तो आप ये मानिए अब आप 12th वाले को समझ लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम तो आने वाले समय में मोस्टली एसएसबी के द्वारा ही आयोजित किया जाएगा राजस्थान के संदर्भ में। इसके लिए जो न्यूनतम उम्र है वो तो ध्यान रखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए वो है 18 साल। 18 साल की उम्र चाहिए। अब चाहिए आपकी 18 अभी नहीं हुई है तो आने वाले 6 महीने 9 महीने साल के अंदर लगभग आप 18 साल के तो हो ही जाओगे, और कई हो सकता है 18 साल के हो भी गए हो। अब 12th बेस पर अगर आप बाबूजी लगना चाहते हो एलडीसी, आप लगना चाहते हो कांस्टेबल, या इसी प्रकार के कुछ भर्तियां और होती है, जैसे वनपाल की हो गई, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन की हो गई। तो ये 12th बेस की भर्तियां हैं। इसके लिए क्या है, आपको पता है आजकल बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा है। तो एक है ना, एसएसबी बोर्ड ने राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक बीच में आप ऐसे समझ लीजिएगा एक दीवार खड़ी कर दी है या एक छलनी लगा दी है छानने के लिए। भैया भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है तो हम इस भीड़ को कैसे कम करें। तो इस भीड़ को कम करने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वैकेंसी से पहले, और उस एग्जाम का नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी समान पात्रता परीक्षा। किस लेवल की बात करें, +2 की। सेम यही प्रक्रिया ग्रेजुएशन वालों के लिए भी एसएसबी करती है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये किस लिए, मैं अभी आपको बताया, भीड़ की छंटनी करने के लिए भी। पहले है ना +2 बेस के लिए चाहे कोई भी वैकेंसी हो, हम उसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। एक एग्जाम बोलता हूं मैं आपको, सबने सुन रखा है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जानता है। आपने टेट या रीट का नाम सुना होगा भी। आजकल ये क्या एक कॉमन वर्ड है जो सब जानते हैं भी। 3rd ग्रेड टीचर लगने के लिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक लगने के लिए
उस भर्ती से पहले एक परीक्षा होती है रीट, उसको पास करना जरूरी होता है। न्यूनतम उसमें 60% की बात होती है, वो लाने जरूरी होते हैं, तब आप टीचर बनने के अगले प्रोसेस में जाते हो। बस सेम उसी तरह की सीईटी, ये आयोजन पहली बार 2022 के अंदर हुआ है, यानी इसका नोटिफिकेशन है अभी फरवरी 2023 में पहला सीईटी +2 और ग्रेजुएशन बेस का एग्जाम है वो हुआ। ध्यान रखिएगा, सीईटी का जो एग्जाम है, इसको पास करने से या इसमें जो मार्क्स आपके आ जाएंगे उसके आधार पर आपको सीधा ही जॉब नहीं मिल जाएगा। ये तो एक छंटनी है। उस छंटनी के बाद में आपको जो भी वैकेंसी, अगर वो एलडीसी की भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती है, तो फिर जो सीईटी को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें फिर उस भर्ती के अंदर बैठना होगा। तो काफी भीड़ है वो यहां पर इस छलनी में छंट जाती है। तो एक तरीके से सीधी सी बात है, आप कोई भी वैकेंसी तक जाओगे उससे पहले इस झरने को क्रॉस है वो करना पड़ेगा। अब बात ये आती है भी इस सीईटी के अंदर एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रहता है। इसके अंदर आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 300 नंबर का पेपर होगा, और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, MCQ होंगे। ऑफलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर पे नहीं होता। जैसे आप 10वीं 12वीं के पेपर देते हो उस प्रकार का MCQ क्वेश्चन, और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी अगर आप कोई गलत क्वेश्चन कर दोगे तो उसका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी गई। जबकि आगे जो सेकंड स्टेज में जब आप जाओगे, जो भी भर्ती में आप बैठोगे वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब और इसके सिलेबस की बात करें तो मोस्टली राजस्थान का जीके पूछा जाता है। इसमें बात करूं आपको, राजस्थान की हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, राजस्थान का आपको कल्चर पूछा जाएगा, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी मतलब वही राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इनके बारे में जो भी आयोग वगैरह बने हुए हैं, राजस्थान की इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन, बहुत सी जो योजनाएं चलती है राज्य सरकार की उनके बारे में। तो बड़ा पोर्शन तो राजस्थान जीके का रहता है इसमें। दूसरा फिर इसमें आता है आपका जनरल साइंस, डेली लाइफ से जुड़ी हुई साइंस। आप ऐसे समझिएगा 10वीं तक की साइंस के सामान्य प्रश्न है वो इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद में तीसरा बड़ा जो पार्ट इसमें है वो है आपका रीजनिंग का, यानी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद में व्याकरण के भी, और दोनों ही ग्रामर आती है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ में आपको कंप्यूटर संबंधी बेसिक जो क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप जो बच्चे अभी +2 का एग्जाम दिया है, आपको पता है कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है RSCIT, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। आने वाली कोई भी वैकेंसीज है आजकल, जो भी जहां थोड़ा सा टेक्निकल वर्क होता है, चाहे वो LDC का है और चाहे आपकी जो है छात्रावास हॉस्टल वार्डन की जो भर्तियां हैं, RSCIT उसमें मांगा ही जाता है। और वैसे भी आज के टाइम में कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए, तो कम से कम आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट हो, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। इसमें तो कोई ज्यादा लफड़ा नहीं, आप नजदीक के किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। 3-1 महीने में इसका एग्जाम होता है, बाई चांस नहीं क्लियर हो पाता तो हर 1 महीने बाद फिर एग्जाम होते हैं, आप इसको आसानी से क्लियर कर लेते हो। और इसमें जो बेसिक नॉलेज है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बात समझ में आई, कुल मिलाकर चाहे आप मास्टर बनना, चाहे मास्टर के अलावा चाहे आप LDC कांस्टेबल जो +2 लेवल की भर्ती है, चाहे पटवारी ग्राम सेवक जो कि ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, चाहे आप RPSC द्वारा स्नातक लेवल की, चाहे RAS है, चाहे SI की भर्ती है, उसको करेंगे। लगभग इसी प्रकार का सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप टीचर बनने के लिए PTT BSTC के अंदर नहीं जाना चाह रहे, तो सीधी सी बात है, एक अच्छे कॉलेज या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन के लिए, स्नातक के लिए एडमिशन है वो ले लीजिए।
आप अपनी बीए, बीएससी, बीकॉम जिस भी आप स्ट्रीम के हो उसमें एडमिशन लेकर आगे बढ़ते रहिएगा और सतत रूप से, जिसको मैं कहता हूं ना अक्सर, आप कछुए बन जाइए, कंटिन्यूअस प्रोसेस रखिएगा। आपका अपना गोल सामने है और उस गोल को जब तक आप प्राप्त नहीं कर ले तब तक चलते रहिएगा कछुए की तरह। एक भी दिन आपको ये नहीं है भी मैं कल बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज तो नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी ग्रेजुएशन का है, ग्रेजुएशन तो बहुत आसानी से क्लियर हो ही जाती है, तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इनके साथ साथ ही आप कंपटीशन की तैयारी करें। अब आप सोचेंगे भी क्या सर मुझे कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिएगा, ये आपका अपना विवेक होता है भी आपको करना है या नहीं करना। जरूरी नहीं होता जो कोचिंग करते हैं वही सक्सेस होते हैं। जो बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी करते हैं और ईमानदारी से कछुए की तरह मेहनत करते हैं वो भी सक्सेस होते हैं। जैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं की लेकिन पढ़ता रहा, पढ़ने का शौक रहा, तो आज आपके सामने हूं, भी सरकारी सेवा में चयनित हो गए, जो सपने देखे उन सपनों को जी रहा हूं। जरूरी है आपकी विल पावर की, आपकी दृढ़ इच्छा की भी, हाँ मुझे ये बनना है। बस सिलेबस आपको बता दिया, राजस्थान के साथ साथ आप इंडिया भी साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप आरएएस, एसआई, बड़े लेवल, कुछ ग्रेजुएशन की भर्तियां ऐसी होती है जिसमें कुछ इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया के कुछ हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो भी पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान जीके पूरा तैयार करना है, इंडिया जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है उसको तैयार करना है। जनरल साइंस 10वीं तक, अरे अब बहुत आसान हो जाती है। जब 10वीं में थे ना तब जनरल वो जो साइंस है वो हो सकता है आपको हार्ड लगे, लेकिन अब आसान हो जाती है क्योंकि अब उसका पेपर नहीं होगा ना बोर्ड की तरह। इसलिए उस डर के बारे में तो मत सोचना भी मुझे तो साइंस आती नहीं थी, अब आसान हो जाएगी। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की जनरल साइंस की किताबें पढ़ ले, या मार्केट में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी किताबें आती है और बड़ा आनंद आएगा क्योंकि अब उसका 10वीं 12वीं की तरह पेपर नहीं होगा ना, इसलिए वैसे ही पढ़ा जाएगा। रीजनिंग का अभ्यास करते रहे, अपने आप आने लग जाती है और जैसे ही दिमाग में सेट होती है फिर अपने आप जो सवाल है वो हल होते रहते हैं। ग्रामर पोर्शन को करते रहें। अब देखिए कई भर्तियां ऐसी आती है जिसमें ग्रामर नहीं मिलेगा आपको, कई भर्तियां ऐसी आती है जिसमें जनरल साइंस नहीं मिलेगा, लेकिन मोटा मोटा अगर आप इस चीज को तैयार करते हो तो पहले +2 लेवल की कोई भर्ती आती है तो आपको उसको फॉर्म भरना ही भरना है, ताकि आपको कोई भी छोटा मोटा जॉब मिल जाए और आपको एक कहते हैं ना हैप्पीनेस आपको मिल जाए, आपका इकोनॉमिक रूप से आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो सोल्व हो जाए। ठीक है, बड़े सपने देखिएगा, आरएएस, एसआई, आईएएस तक के सपने देखिए, कलेक्टर बनने का सपना देखिएगा। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी ऐसी समस्या हो भी उस सपने को पाने के लिए आपको आर्थिक रूप से संबल चाहिए, पैसा चाहिए कुछ, तो फिर उस के बीच में आपको जो भी छोटे लेवल की जो भर्तियां आ रही है उसको भी आप, क्योंकि वही सिलेबस तो पढ़ना है, भले ही आईएएस बनना है तब भी तो यही पढ़ना है। बस राजस्थान में आता है तो सिर्फ राजस्थान पढ़ते हैं और जैसे ही राजस्थान से बाहर की भर्तियों पे जाएंगे तो इंडिया लेवल की बातें आ जाएगी, वही जनरल साइंस, रीजनिंग, यही चीजें सब चलती है। तो जैसे ही +2 लेवल की कोई भर्ती आए और आप जैसे ही 18 साल के हो जाए, आपका ये प्रयास होना चाहिए मुझे इस वैकेंसी में लगना है। और ये चीज अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी भी मुझे लगना है और इसके लिए मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा और मेरा सिलेक्शन होगा, तो 100% आपके पास होगा। अब हर महीने आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, अब आपके पास कहीं रहने का, कहीं कोचिंग करते हो तो वो, और हर तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। फिर आप लग जाइए अपने बड़े गोल की तरफ। अक्सर कई बार होता है हम छोटे लेवल पे बहुत से ऐसे इंटरव्यूज देखते हैं, किसी कलेक्टर का, आरएएस का देखते हैं, बस मुझे तो यही बनना है, और कई बार उस जोश में हम उस निकल तो पड़ते हैं उस रास्ते के ऊपर, फिर पता चलता है भैया पैसा भी लगता है, खर्चा बहुत लगता है और मैं उसको अचीव नहीं कर पा रहा हूं और धड़ाम से गिर जाता है। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए जो भी वैकेंसी आपको पहले मिले उसके अंदर सेट हो जाना भैया, सीधी सी बात है। कुल मिलाकर चाहे आप पीटीटी, बीएसटीसी, कांस्टेबल, एलडीसी, पटवारी, ग्राम सेवक, आरएएस, एसआई, इसी प्रकार का सिलेबस पढ़ना है। तो जो आगे की पढ़ाई का तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में इसको पढ़ना है वो शुरू कर दीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूँ, मेरे स्कूल की अगर मैं बात करूँ, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ या जहाँ भी रहा हूँ, वहां हमेशा हमने +1 और +2 के अंदर राजस्थान जीके हम करवाते हैं, रेगुलर क्लासेस चलती है, रेगुलर टेस्ट होते हैं, और +2 के बाद में बच्चों में काफ़ी सारा जो कॉन्फिडेंस है वो हो जाता है, जो अच्छा
पढ़ने वाले, अच्छा पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जिनका सपना है भी मुझे आगे गवर्नमेंट जॉब में लगता है, और उन बच्चों का आउटपुट बहुत ही शानदार है, वो हम हमारे स्कूल में देखने को जो मिलता है। तो आप भी अभी कुछ नहीं, अब से पढ़ना स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे स्टार्ट करें। एक ही दिन में तो कुछ होगा नहीं, सतत अभ्यास जरूरी है। एक दिन कोई बात नहीं समझ में आएगी, दोबारा पढ़ दीजिए, दूसरी बार नहीं समझ में आई, तीसरी बार नहीं समझ में आई, चौथी बार जाएंगे कहां? हम क्या करते हैं, एक बार नहीं यार औखा है, मेरे तो तब गुनिया है तो फिर कहां सपने, कोई सपने नहीं है। फिर मजाक उड़ाएंगे लोग, अरे तू तो नरेगा के लिए बना है। क्या नरेगा के लिए बने हैं क्या? अभी हमने कल बाबा साहब का बर्थडे मनाया है, जयंती मनाई है उनकी, याद कीजिए ना, वो ऐसे ही महान थोड़ी बन गए। उन्होंने आपके लिए स्ट्रगल किया है, हम सब के लिए स्ट्रगल किया है, और हम क्या कर रहे हैं, हम खाली शायद रील के ऊपर अंगूठा घुमाते जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें हमारे सपनों को प्राप्त करना है, उसे जिंदा रखना है, तो विचार तो करना होगा हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं ये नहीं हो +2 के बाद में ये हाल है भी यार अब क्या होगा, फिर ऐसे ही घूमते फिरते 3 साल और निकल जाएंगे, आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, BA BSc BCom आप हो जाएंगे, और फिर लास्ट ईयर होंगे, तब फिर यार अब क्या करूं। इतना मौका नहीं मिलेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं माथाफोड़ी करना चाहते तो फिर एक ही बात है, अभी संकल्प लें, प्राइवेट पढ़ते रहें, ग्रेजुएशन वगैरह करते रहें साथ में, ठीक है, होती जाएगी। आप काम सीखिए और 3 साल में आप उसके महारथी हो जाएंगे। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप गवर्नमेंट जॉब की बजाय आप लोगों को जॉब देने वाले बन जाएंगे। आप जॉब मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी स्किल हो जाएगी। आपको कंप्यूटर, मोबाइल, इनसे माथा मारने का शौक है ना, तो आप कंप्यूटर के अंदर आजकल जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं वो कर लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कोर्सेज कर लीजिए, कोडिंग, डिकोडिंग, आप ऐप बना सकते हो, बहुत से कोर्सेज है। अगर कुछ भी नहीं है, हाथ का हुनर सीख लीजिए। हाथ का हुनर, जैसे लड़कियां अक्सर होती है ना, कपड़े बनाना सिलाई करना सीख जाती है, खुद के बनाती है, बाकी नहीं। अरे तो उसको थोड़ा प्रोफेशनल कीजिए ना, काम को बढ़ाइएगा। आप कोई लकड़ी का काम सीख लीजिए, आप कोई लोहे का काम सीख लीजिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप बिजली का काम सीख लीजिए, पैसा ही तो चाहिए ना। और देखिएगा, जिंदगी में अच्छी हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ भी चाहिए, तभी हैप्पीनेस मिलेगी। सिर्फ अच्छी हेल्थ से हैप्पीनेस नहीं, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ, धन भी चाहिए, और उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर वही आपको टेंशन भरी लाइफ मिलेगी, और टेंशन से आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, और शरीर कमजोर हो गया तो मन कमजोर हो जाएगा। ये बैलेंस बिगड़ते ही फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम उल्टा ही उल्टा सोचेंगे। तो आप समझ गए, जॉब लगना हार्ड नहीं है, बस आपकी विल पावर शानदार होनी चाहिए। आप जो बनना चाहते हो वो बन जाएंगे। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिएगा, इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।